Hello everyone, myself Rajeshwar Singh. Today we are going to start our next chapter that is public facility. आज इस वीडियो से हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9th पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो बच्चों, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हेडिंग में देखो दो वर्ड्स हैं, पब्लिक एंड फैसिलिटीज़। अब पब्लिक मतलब क्या हो गया, पब्लिक मतलब हम लोग, और फैसिलिटीज़ मतलब क्या हो गया, जो हम फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वाटर सप्लाई, और उसके बाद जैसे हॉस्पिटल हो गए, वो भी एक तरह की क्या है, फैसिलिटीज़ हो गई हैं। अलग अलग बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम कोर फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ कोर फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी सब क्या है, लग्जरी है, और ये हेल्थ, एजुकेशन, ये नेसेसिटी है। ये जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उन फैसिलिटीज़ का क्या काम होता है, तो इनका काम सिंपल होता है। क्या होता है, ये हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देती है। ठीक है। अब फैसिलिटीज़ के आगे अगर पब्लिक लग जाता है, पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। देखो अब हम, आप कहाँ रहते हो, हम सब देश में रह रहे हैं। ठीक है, एक देश में रह रहे हैं। आप देश में किसके अंडर रह रहे हो, गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हो। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो उसके बदले में वो क्या देगी हमें, बदले में पॉलिसीज़ लाएंगी हमारे लिए, गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज़ लाएंगी। जैसे आप देखो, रोड बनाना है, कोई भी इंसान क्यों बनाएगा रोड, सब अपने घर के सामने का ही सोचेंगे, लेकिन सब ऐसा चलता रहा तो दुनिया में रोड कहीं नहीं बन पाएगा। तो उस सेंस में गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए, जहाँ से वहाँ तक रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। तो ये पब्लिक पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, आया समझ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पूरा मैंने बताया अभी कि क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी क्या हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो गवर्नमेंट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि आप बात करते हो किसी भी प्रकार की, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी तो वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे, देखो अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा देगा। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एस्टेब्लिश नहीं करेगी तो उनके पास, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका क्या होगा, वो कहाँ पे अपना इलाज करवाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, कॉस्टली कॉस्टली होता है सब कुछ, तो जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज कहाँ करवाएंगे। आगे समझ में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इशू रिलेटेड टू इट, और गवर्नमेंट को जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करती है, ठीक है, जो बात आती है, तो बहुत सारे इश्यूज से डील करना पड़ता है। गवर्नमेंट किसको जो ज़मींदारी देगी, गवर्नमेंट ये काम किससे करवाएगी, गवर्नमेंट किन किन फैसिलिटीज़ पे ध्यान देगी, ये सारे कुछ इश्यूज रहते हैं। वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो देखो, ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, ये एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ है, अमू एंड कुमार की। ठीक है, ये अमू एंड कुमार बैठे हैं। तो अमू एंड कुमार जो हैं, ये एक बस में बैठे हैं। ठीक है, बस में घूम रहे हैं, पूरी चेन्नई में घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया कि अलग अलग पार्ट में, सिटी के अलग अलग पार्ट में, अमू एंड कुमार आर ट्रैवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। एज दे गो अराउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई। तो क्या कर रहे थे, ये बस में बैठ के घूम रहे थे, तो अलग अलग पार्ट में, सिटी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग वाटर फैसिलिटीज़ हैं। वो अलग अलग वाटर फैसिलिटीज़ क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई जो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ। तो वाटर क्या है, पानी क्या है आपके, वाटर आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, एक असेंशियल पार्ट है। पानी के बिना हम रह सकते हैं, नहीं ना। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, जो हमें आपको बताया मैंने, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारी क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है।
फिर हम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट्स रोल, गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। देन फिर पढ़ेंगे वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि गवर्नमेंट जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड्स कर रही है, हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है रोड, तो उनके पास ये पैसा आता कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा जैसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। देन वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल, और जो पानी सप्लाई हो रहा है चेन्नई में क्या वो सभी के लिए है, सभी को मिल रहा है, वो पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव मीन्स अब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो दिखते हैं, ठीक है, जो समस्याएं हैं, तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो उसकी कुछ अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और हमें क्या करना है कि किस तरह से हम सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं। और लास्ट में हम इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।